हाय गाइस। तो कल मैंने अपना खुद का एक इंडिकेटर बनाया है। तो उसमें पहली बात तो ये है, ये इंडिकेटर का एक स्कोरिंग सिस्टम है इसमें। सो सारे बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। एक तो प्रॉक्सिमिटी हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्वालिटी ऑफ द मोमेंटम, जो मोमेंटम का कैसा वो स्ट्रक्चर है, उस वो भी अभी ट्रेंड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। उसमें 9 डिफरेंट फैक्टर्स ऐड किए हुए हैं मैंने। इसमें लाइक एक ने 7 फुलफिल किया हुआ है। लाइक अभी ए बी बी का देखे तो 9/9 होता है, तो इसका 100 मिला। इसमें 7 है तो 77 मिला। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में ना डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर वॉल्यूम भी देखते हैं, अपना वॉल्यूम ग्रोथ कैसा हो रहा है, तो उसमें एक स्कोर आ जाता है। फिर यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ईएमए पुल बैक कितना हो रहा है ऊपर से, डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक्स हाई, फिर आरएसआई का एक फिल्टर है। तो स्टेटस भी डाला हुआ है कि ये मैंने ना अपने लिए बनाया था कि ये देख के कि फटाफट मैं ये ऐसे स्टॉक्स देखते जाऊंगा, फिर एक स्कोर आता रहेगा, तो फिर डिसाइड करूंगा कि ओके इसको अपने अभी ये वीक अगर मैं मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इसको रखना है या नहीं रखना है, या उसको लाइक निकाल के कुछ और लेना है। तो उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा सा मतलब सिस्टम बना बिल्ड किया था मैंने। तो वो कल किया था मैंने। इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है, अभी पब्लिक नहीं है, ये फुल्ली प्राइवेट है। बट अभी ये इसको मैंने सोचा कि इनवाइट ओनली रखूं, और इसको अगर मुझे बाद में किसी के साथ शेयर भी करना होगा तो शेयर कर सकता हूँ। बट इस शेयर करने के लिए भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए। अभी फिलहाल तो है मेरे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बट अभी नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर को शायद प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि वाई डिपेंड अपॉन ए थर्ड पार्टी, जैसे ट्रेडिंग भी हो गया, तो अपने अपने खुद का टर्मिनल क्यों नहीं बना लेता मैं। तो मैंने कल क्या किया, मैंने मेरे पास कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने फिर भी ग्रॉक एआई के साथ बात करके ना एक अपना खुद का ट्रेडिंग टर्मिनल बना लिया। देखिए ये वाला हो गया, इसका नाम मैंने ऐसे रखा है मोमेंटम टास्क। तो ये अभी लोकली होस्टेड मेरे कंप्यूटर में ही है, सिस्टम में ही है। इसको मैन्युअली मैं ये अपडेट करता हूँ, लाइक अभी फ़िलहाल ये लाइव नहीं है। मैन्युअली एक बार मैंने अपडेट किया है उसको, एंड ऑफ द डे, या तो आई थिंक 2:30 को शायद मैंने वो अपडेट किया था, या 3 o'clock को। तो ये कैसा है कि अभी इसमें ना जितने सारे स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स है, सेक्टर्स है, ठीक है, उसमें से कौन कौन से स्टॉक्स ये एच एम एस स्कोर में क्वालिफाई हो रहे हैं ना, मोमेंटम में आ रहा है। लाइक ये वाला हो गया वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट वाले नहीं आ रहे हैं इसमें, इवन तो 65.9 वाले हैं ना, तो यहाँ पे नहीं आएंगे वॉच लिस्ट वाले। सिर्फ वॉच लिस्ट वाले आ भी सकते हैं शायद, मुझे देखना होगा। इसका शायद मैंने कुछ फैक्टर कुछ दूसरा रखा होगा, इसमें थोड़े चेंजेस भी किए हैं मैंने वैसे। तो इसमें जिस देख लेते हैं, अभी फिलहाल तो देख लेते हैं। इसमें ना मेनली मेनली जो मोमेंटम है ना, इसका एक एक स्कोरिंग सिस्टम डाला हुआ है। और ये स्कोरिंग सिस्टम में मैंने ऐसे डाला हुआ है, देखिए जैसे निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 में 12 ऐसे स्टॉक्स हैं आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, जो ये मोमेंटम स्कोर अबव 60 है। हाँ, इसका 65 रखा था शायद मैंने, अबव 65 के ऊपर वाले मोमेंटम स्कोर वो मैं खुद ही चेंज कर सकता हूँ, लाइक अपने ऊपर से। लाइक 65 रख दिया था मैंने, 60 भी रख सकता हूँ। 60 रखने से और स्टॉक्स आएंगे यहाँ पे, मुझे ज़्यादा स्टॉक्स नहीं चाहिए है ना, तो 65 रखा है। तो 65 स्कोरिंग सिस्टम के साथ हिसाब से बजाज फाइनेंस जो है सबसे मतलब बुलिश है मोमेंटम में। फिर आइशर मोटर्स, ग्रासिम, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड टाइटन वैसे नीचे आते रहते हैं, ठीक है। तो इधर अभी मैंने देखा कि ये निफ्टी 50 के 12 स्टॉक्स है। यहाँ पे क्या हो रहा था मेरे साथ कि मुझे ऐड करना हो रहा था यहाँ पे, मैन्युअली मैन्युअली ऐड करके मैं खुद ही देख रहा था यहाँ पे स्कोरिंग। यहाँ पे ऐड नहीं करना होता, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे जस्ट टर्मिनल में आ जाओ, तो बस डायरेक्ट टर्मिनल दिखा देता है कि निफ्टी 50 के अंदर 12 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरा जो स्कोरिंग सिस्टम है ना, स्कोरिंग सिस्टम अबव 65 क्वालिफाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये 12 इधर आ गए, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 से 11 आ गए अभी। तो अभी अगर वो बोथ उन दोनों को ऐड करें ना, निफ्टी 100 के अंदर 23 स्टॉक्स है टोटल। तो अगर मुझे ऐसा लगे कि अभी एक काम करता हूँ मैं, एक हफ्ते के लिए मैं एक मोमेंटम का एक बास्केट बना लेता हूँ, ठीक है, 23 स्टॉक्स का एक बास्केट हो जाएगा एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए। तो उसको मैं नेक्स्ट 1-2 हफ्ते बाद मैं चेक करता हूँ, तो फिर ये स्टॉक्स ना सारे मैं उठा लूंगा, ये पूरे स्टॉक्स उठा लूंगा जो जो अभी आ रहा है मेरे हिसाब से निफ्टी 100 के अंदर। और ये हो गया मेरा इंडेक्स, ये 2 हफ्ते के लिए ये मेरा इंडेक्स हो गया। ये लाइक 23 स्टॉक्स का इंडेक्स हो गया, क्योंकि ये सारे बुलिश स्टॉक्स है।
कोई कोई लोग मतलब एक हफ्ते के बाद भी ये चेंज कर देते हैं, अगर कोई नंबर यहाँ पे नहीं है तो उसको चेंज कर कर लिए, 2 हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं। तो ये ना हम लोग एक मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, लाइक 200 के अंदर 38 स्टॉक्स हैं, मिड कैप्स के अंदर लाइक अभी 27 चल रहे हैं, स्मॉल कैप 250 के अंदर 50 स्टॉक्स हैं। माइक्रो कैप भी डाला है मैंने, बहुत लोगों को माइक्रो कैप नहीं करना है, मुझे लगा कि वाई नॉट। निफ्टी 500 से अच्छा निफ्टी 750 स्टॉक्स का ही डाल देते हैं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लग रहा है मुझे। और जिन लोगों को अगर माइक्रो कैप करना होता, मैं नहीं करता खुद से, अभी अभी एटलीस्ट नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर सकता हूँ। लेकिन किसी को ये चाहिए होगा तो ये आराम से कर सकते हैं ये लोग। सो निफ्टी 500 के पास, अभी निफ्टी टोटल 500 के अंदर 100 ऐसे स्टॉक्स है जो पूरा मोमेंटम में है। ठीक है, ये हो गया पूरे स्टॉक्स। नाउ इसमें बेस्ट क्या है पता है आपको? अब ये देखोगे ना, ये सारे स्टॉक्स आ गए, तो इसमें खुद बाई सेक्टर्स ना, सेक्टर्स के हिसाब से भी डिवाइड हो गया है। लाइक फार्मा में 9 स्टॉक्स है, एमएनसी में 9 है, केमिकल्स में 8 है, हेल्थ केयर में 7। ऐसे नीचे आते 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 आपको सीपीएससी में एक भी नहीं दिखेगा, रेलवेज में एक ही है, मीडिया में 2 है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर अभी फिलहाल, कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा स्टॉक्स है। लाइक फार्मा, एमएनसी, केमिकल्स, कंजम्पशन, ये ना ऊपर आ रहा है, तो मतलब इसमें मोमेंटम है, ये सेक्टर एज ए होल मोमेंटम वाला है। लेकिन मैंने क्या किया है फिर, सेक्टर्स का अलग से भी बनाया मैंने, ऐसे सेक्टर्स बना लिए ना, फिर सिर्फ सेक्टर्स देखेंगे आपको। लाइक फार्मा आ गया, फार्मा सेक्टर देखिए आप। ऑटो हो गया, ऑटो भी बुलिश है मोमेंटम में। एमएनसी, एमएनसी भी अभी बुलिश है। तो ऐसे करके मैं नीचे अगर आऊंगा ना, आपको देखो कितना मस्त ये मैंने बनाया अभी। फार्मा, फार्मा एकदम ट्रेंड देखिए अब, अप्रैल में से जाके पूरा डेली। ओके, ये काम करता हूँ मैं, इंडिकेटर ना कुछ मुझे ऐड करना ही नहीं था इंडिकेटर, बट फिर भी मैंने 20 और 50 डाल लिए ई में। ठीक है, डेली में 20 में जस्ट ट्रेंड को आंखों से देखने के लिए मैंने ये ऐसा एक ग्राफ डाला है। इसमें इसमें तो एनालिसिस करना नहीं है, बस एक आइडिया लाने के लिए ना ग्राफ डाला है। देखिए अभी फार्मा में ना क्या मस्त ट्रेंड ट्रेंड हुआ है ये। एज ए सेक्टर इट्स बुलिश राइट, तो इसको हाईएस्ट पॉइंट मिला अभी। ऑटो का देखते हैं। ऑटो पहले नीचे था अप्रैल के महीने, उसके बाद ना वॉर के बाद ये नीचे नीचे ऊपर जा रहा है अभी, तो ये भी बुलिश है। एमएनसी भी बुलिश है। इंडिया कंजम्पशन, कंजम्पशन जो अभी फिलहाल 52 हाई से तो बहुत नीचे है, लाइक इतना भी नीचे नहीं होगा वैसे। कंजम्पशन इज ऑल्सो कमिंग अप, 68 है। स्ट्रेंथ इज कैचिंग अप, इट्स नॉट एज हाई एज लाइक 80 या 70, जैसा नहीं है 75 ऐसे, इतना नहीं है। 68 इज ऑल्सो डिसेंट, मतलब स्ट्रेंथ ग्रो हो रहा है। धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे ना अभी, देखिए अब ये मोमेंटम स्कोर ना, जब नीचे जाएंगे आप इस स्ट्रक्चर देखना, कैसे स्ट्रक्चर भी आपको उतना बुलिश से थोड़ा सा अभी साइडवेज जैसा दिखेगा। अराउंड 65 को थोड़ा साइडवेज जैसा दिखा ना आपको। अभी नीचे इन अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर 63, ये थोड़ा साइडवेज दिखा आपको। रियलिटी, रियलिटी सेक्टर का कितना है, 62 दिखा रहा है, देखिए ये भी थोड़ा साइडवेज जैसा दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर भी साइडवेज, यहाँ पे देखिए पूरा साइडवेज है, जून से लेके अगस्त तक साइडवेज है। मेटल 53, धीरे धीरे ना मेटल रिसेंटली रिसेंटली एक उठ गया मेटल। लेकिन आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स, एक दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण ये नीचे दिखा रहा है। 53 शुड हैव बीन लिटिल बिट हायर, अराउंड 60 समथिंग प्रोबेबली, क्योंकि मेटल मेरे पास है सेक्टर का ईटीएफ अभी फिलहाल के लिए, तो मैंने ये लिया हुआ है। आई थिंक एक दो पॉइंट ऐसा रहेगा ना जिसके लिए इसको थोड़ा सा लोअर पॉइंट मिला होगा। सर्विस सेक्टर इज बेसिकली जा तो रहा है ऊपर, धीरे धीरे जा रहा है, ये भी 50 है। फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी जा रहा है, ऑलमोस्ट साइडवेज है लेकिन जा रहा है ऊपर धीरे धीरे। अभी जैसे नीचे आएंगे ना हम लोग, जैसे अभी पूरा एकदम नीचे देखते हैं, निफ्टी सीपीएससी 20 मिला है इसको स्कोर, इसका ग्राफ देखते हैं। देखो, ग्राफ देख के पता चलता है कि इसको कम क्यों मिला स्कोर। स्कोर बहुत ही एक्यूरेट है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये, पर्सनल यूज़ के लिए मैं कह रहा हूँ। 31 में देखते हैं, ये भी नीचे जा रहा है। एफ एम सी जी का देखते हैं, ये साइडवेज और थोड़ा नीचे ही जा रहा है, इसको भी 31 मिला। निफ्टी आई टी का देखते हैं, 30 निफ्टी आई टी ना रिसेंटली बहुत ऊपर भागा, बट सिंस 52 वीक्स हाई से इतना नीचे है ना, तो ये ऊपर अभी जा सकता है नीचे जा सकता है इतना, इसीलिए ना इसको थोड़ा कम स्कोर मिला है 38, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, 52 वीक्स हाई के पास नहीं है।
बहुत ही नीचे से ऊपर गया ना, तो इसको स्कोरिंग मैंने वैसे रखा है कि अभी थोड़ा-सा फिर भी रिस्की है, तो इसको कम ही स्कोर देते हैं। पीएसयू बैंक 45 अगेन साइडवेज जैसा आएगा, लेकिन अब एकदम ऊपर वाला देखो ना, जिसमें हाई स्कोर मिला है इसको, ये तो पूरा बुलिश है। ऑटो भी पूरा बुलिश है, एमएनसी वाले भी पूरा बुलिश है। तो ये स्कोरिंग के हिसाब से भी देखो ना, तो बहुत ही प्यारा स्कोरिंग निकल के आता है। लाइक अभी अगर हम ईटीएफ के बारे में, मैं तो ईटीएफ ही ट्रेड कर रहा हूँ अभी, स्टॉक्स तो कर ही नहीं रहा हूँ, स्टॉक्स ऐसे ही डाला हुआ है। इसमें मैं कभी कभी ऑप्शंस में कर लेता हूँ, पुट स्प्रेड्स कर लेता हूँ मैं, पुट क्रेडिट स्प्रेड्स, बुलिश पुट क्रेडिट स्प्रेड्स कर लेता हूँ मैं ऑप्शंस में स्टॉक्स के साथ। लेकिन अभी फिलहाल ईटीएफ कर रहा हूँ मैं। ईटीएफ में ना, ये फैंग तो ये मतलब बाय तो कर ही नहीं सकता। निफ्टी नेक्स्ट 50 78, इट्स वेरी बुलिश राइट नाउ। फार्मा बीज बुलिश है, एल टी टी एफ बुलिश है, जूनियर बीज बुलिश है, मेक इंडिया बुलिश है, एमएनसी के अंदर आएगा मेक इंडिया। डिफेंस का भी बुलिश दिखा रहा है, कंज्यूमर बुलिश दिखा रहा है, अल्फा ईटीएफ बुलिश दिखा रहा है। अल्फा ईटीएफ तो मेरा फेवरेट है, इसमें आई थिंक माई हाईएस्ट एलोकेशन पर्सनल पोर्टफोलियो का ना, मेरा हाईएस्ट एलोकेशन अल्फा ईटीएफ में है। जो निफ्टी 200 में से जो हाईएस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, मैं कह रहा हूँ अल्फा ईटीएफ में। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है मैंने सेपरेटली। ये हो गया निफ्टी 50, बेसिक है। तो मिड कैप के ईटीएफ्स भी बुलिश ही है, 70 के ऊपर ही है स्कोर्स। कंज्यूम बीज मिड कैप्स इक्वल वेट 70 है, स्मॉल कैप्स भी 70 है। यूएस का जो मोमेंटम 100 वाला है ना, वो 66 है। सो यूएस के स्टॉक्स के रिलेटिव अभी फिलहाल अपनी इंडियन मार्केट के ईटीएफ्स बेटर परफॉर्म कर रही है, ऐसा देखा जाए तो, मतलब नेस्डैक से एटलीस्ट। मॉन 100 इज, या मॉन 100 इज 67, मॉन 100 इज नेस्डैक, मॉम 100 इज आई थिंक मिड कैप 100 और समथिंग। ये तो इंडियन होगा। मॉन मॉन 100 इज नेस्डैक। लेकिन बट अगेन फैंग स्टॉक्स स्टिल 78 है, तो ये तो बाई नहीं कर सकते। तो वैसे देखा जाए ना, तो दिस अभी टर्मिनल में ना, अभी ऑटोमोबाइल्स के अंदर, अभी अगर मुझे लगा ऑटोमोबाइल्स के अंदर कुछ लेना है, तो बहुत सारे स्टॉक्स ऑटोमोबाइल के अंदर, लेकिन सिर्फ 4 ही स्टॉक्स है जो मतलब क्वालिटी में अभी मोमेंटम स्कोर अच्छे हैं इसमें। बजाज हो गया, आयशर, भारत फोर्ज एंड बॉश लिमिटेड। भारत फोर्ज में ना रिसेंटली आज एक आई थिंक रिजल्ट आया या कुछ, तो बहुत डाउन हो गया। कल रिजल्ट आया था शायद, रिजल्ट के हिसाब से डाउन हो गया, लेकिन इसने पकड़ा नहीं। एक दिन का नहीं पकड़ता है, ये पूरा ट्रेंड दिखता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखता है, तो इसमें नहीं आएगा तुम्हारा ये मोमेंटम स्कोर में। तो यू ऑल्सो हैव टू सी द ग्राफ लाइक दिस। तो इसलिए ग्राफ डाला है ताकि एटलीस्ट आइडिया आए कि ग्राफ कैसा जा रहा है। सिर्फ अंदाज, सिर्फ मोमेंटम स्कोर देख के खरीदना नहीं है। मोमेंटम स्कोर के बाद भी एक बार ऊपर देखना है कि ओके जा रहा है, नीचे ठीक है। बस उतना ही आज के लिए। तो ये वाला ना, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं एक लॉन्च करूँ अच्छे से, और इसको पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करना चाहता हूँ मैं। लेकिन कैसे करूँगा, क्या होगा इसका, कैसे मेंबरशिप के अंदर लाऊंगा इसको, बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन उससे पहले मैं जस्ट इसको ना थोड़ा सा और बेटर बनाना चाहता हूँ। तो सिंस ये अभी प्राइवेटली मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, आपको अगर ये लगा कि कुछ दूसरा मैं इधर ऐड कर सकता हूँ, फीचर्स फैक्टर्स, अब बोलिए मुझे, मैं इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऊपर में ना टैब्स डालने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। मैं सोच रहा था खुद के इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज करके कुछ दूसरा वाला भी डालो, दूसरे स्ट्रैटेजीज भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। या तो फिर ये कर सकता हूँ कि सिर्फ मोमेंटम का ही रखूँ, ये जैसा है वैसा ही रखूँ। तो थोड़े से कन्फ्यूजन्स वहाँ पे भी है। फीडबैक आएगा ना कमेंट में पे, उसके ऊपर देख के थोड़ा आइडियाज़ मुझे भी मिलेगा, तो मैं उसके हिसाब से भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बढ़िया है। लाइक मैं जो स्मॉल केस देखता हूँ ना, स्मॉल केसेस, मोमेंटम स्मॉल केसेस, लाइक निफ्टी 200 के स्मॉल केसेस है, वहाँ पे जो स्मॉल केसेस आपसे चार्ज करती है लाइक अराउंड 1500 या कुछ चार्ज आता है ना मंथली का। तो उससे अच्छा है कि आप खुद का एक स्मॉल केस प्राइवेटली बना लो, प्राइवेटली एक ऐसा स्मॉल केस बना लो। यहाँ पे निफ्टी 200 के 38 स्टॉक्स है, 38 स्टॉक्स खरीद लीजिए एकदम से, मतलब इक्वल वेट, और 1 महीने के लिए रखो।
1 महीने बाद फिर नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर गेट रीड ऑफ एवरीथिंग, जो मतलब यहाँ पे नहीं है स्कोरिंग में, जो यहाँ से चले गए तो उसको रिमूव करो, स्क्वेयर इट ऑफ, जो है उसको रखो। फिर नेक्स्ट मंथ एक फर्स्ट को देखो, तो मंथली रीबैलेंस होता रहेगा। आपके खुद के मोमेंटम स्टॉक्स होंगे। वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। सो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल आज के लिए उतना ही। कल मिलते हैं। अभी के लिए चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।